वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम टॉपिक कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग होता है जब कंपनी जितने शेयर इशू करती है उससे ज्यादा की एप्लीकेशंस आ जाती हैं, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। जैसे कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए हैं, एप्लीकेशन आ गई 1100 शेयर्स की, तो 100 से ओवर सब्सक्राइब हुई है कैपिटल। यानी जब आवश्यकता से ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। समझ आ गया? जितने कंपनी ने इशू किए हैं, इशू कंपनी ने किए हैं 1000 शेयर्स, और एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो हो गई है 1100। इट मीन्स 100 शेयर्स की एक्सेस एप्लीकेशन आ गई। तो कंपनी लॉ बोर्ड का ये रूल है एक, कि जितने एक बार शेयर इशू किए हैं उससे ज्यादा नहीं इशू कर सकते हम। जैसे स्कूल में 100 सीट्स हैं और एप्लीकेशन 110 के लिए आ जाती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 ही सीट्स दे सकते हैं हम, 110 तो नहीं दे सकते ना। तो सेम है, जितने एक बार शेयर इशू कर दिए उससे ज्यादा शेयर नहीं दे सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ शेयर होल्डर के शेयर रिजेक्ट करने पड़ेंगे। तो उसका ये डिफरेंट तरीके से टॉपिक आगे करेंगे हम इसमें। इसकी एंट्रीज भी होंगी क्योंकि पैसा भी वापस किया जाएगा, कुछ का पैसा एडजस्ट किया जाएगा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में क्या होता है? शेयर्स इशूड बाय वेल मैनेज्ड एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी ऑफन गेट ओवर सब्सक्राइब्ड। देखो, सबसे पहली बात इसने क्या की है कि जो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और वेल मैनेज्ड है, उसी के ही तो लोग ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे। जो स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइनेंशियली, वेल मैनेज नहीं है, मिस मैनेजमेंट है, उसका तो अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, कम एप्लीकेशन आती है, कम लोग पसंद करते हैं उसे। गेटिंग दिस पॉइंट? समझ रहे हो इस पॉइंट को? तो शेयर्स उसी के ही कंपनी के ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं जो वेल मैनेज्ड होती है और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है। शेयर्स आर सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब्ड when the number of shares applied is more than the number of share offered। कि 1000 हमने ऑफर किए हैं पब्लिक को और अप्लाई हो गई 1100, इट मीन्स दैट इज द सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर? पहले तो आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। However, as the company cannot allot shares more than the offered, जितने ऑफर किए हैं उससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती कंपनी। The board of director will have to allot shares on pro rata basis। प्रो राटा बेसिस का मतलब क्या है? कि भाई ऐसा है, जिसने 2 शेयर दिए के लिए अप्लाई किया उसको 1 शेयर दो। सपोज करो कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए, एप्लीकेशन आ गई 2000 की, तो कंपनी क्या कर सकती है? अभी जिसने 2 के लिए अप्लाई किया उसको 1 दे दो। इसको बोलते हैं प्रो राटा बेसिस। The board of directors will have to allot shares on pro rata basis। अब pro rata basis का मीनिंग भी आगे इसने बताया। It means that smaller number of share are allotted to each applicant according to the number of share applied by him। Number of share applied by him 2, allotted 1, यानी स्मॉलर अलॉट कर दिए ना जितने उसने अप्लाई किए हैं। ये पॉइंट क्लियर है आपको? ये पैराग्राफ क्लियर है? मैक्सिमम बच्चों को ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन का करना आ जाता है, लेकिन उसको ये उनको ये पहरा ही नहीं पता होता, होता क्या है ये, इसका मीनिंग नहीं पता लगता। तो आपको इसका पहले मीनिंग पता, हमने इसको क्रैमिंग नहीं, रट्टा नहीं लगाना है
इसका मीनिंग समझना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन, इसमें आपको इस पैराग्राफ करने के बाद, आपको इस पैराग्राफ के बाद आपको पता लग जाना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन विद एग्जाम्पल। अब आपसे मैं एग्जाम्पल पूछूं कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो आप इजीली बता दोगे। सर अगर 1000 शेयर कंपनी इशू कर रही है और 2000 के लिए या 1000 से जितना ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आएगी, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। फिर उसका आपको ये भी बता दोगे, सर जितने कंपनी ने एक बार ऑफर किए हैं उससे ज्यादा की अगर एप्लीकेशन आ जाती है तो वो शेयर हम इशू नहीं करते, हम ऑफर्ड वाले ही शेयर इशू करेंगे। उसका हल क्या होगा कि डायरेक्टर को प्रोराटा बेसिस पे अलॉट करने पड़ेंगे। अब प्रोराटा बेसिस क्या होता है कि स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर आर अलॉटेड टू ईच एप्लीकेंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय। यानी अगर उसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया है तो जितने उसके, जितने हम दे सकते हैं उतने ही देंगे उसको शेयर। दैट इज कॉल्ड प्रोराटा बेसिस। पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोराटा बेसिस। अब बच्चे ने ये पैराग्राफ किया नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कहीं पर छोटा थ्योरी में। अब 98 90 मार्क्स आ जाते हैं जिनके प्रैक्टिकल अच्छे हैं। जिन्होंने ये थ्योरी बेस अच्छा किया हुआ है ना, वो 100 तक पहुंचते हैं। वहां आपको जवाब देना पड़ेगा, इट मीन्स दैट स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर्स आर अलॉटेड टू एप्लीकेंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय हिम, दैट इज कॉल्ड प्रोराटा बेसिस। देयर में बी सम एप्लीकेंट हु आर नॉट अलॉटेड एनी शेयर। कई बार कंपनी क्या करती है, कुछ शेयर होल्डर को अलॉट ही नहीं करती शेयर, कुछ को प्रोराटा बेसिस पे कर सकती है। कैसे? जैसे 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, 1000 शेयर ऑफर किए और 2000 की एप्लीकेशन आ गई। कंपनी क्या कर रही है कि इनको ऐसे बांट दिया कि 2000 शेयर में से 500 को तो रिजेक्ट कर दिया, नील, उनके तो पैसे ही वापस कर दिए। बाकी कितने बचे? 1500 बचे। 1500 वालों को 1000 दे दिए प्रोराटा बेसिस पे। यानी इनके जो 500 शेयर्स के एक्स्ट्रा पैसे आए हुए ना एप्लीकेशन पे, वो कंपनी एडजस्ट कर लेगी इनके अलॉटमेंट और कॉल पे जो मंगवाने हैं। इनके एडजस्ट नहीं कर सकती क्योंकि इनको शेयर ही नहीं कुछ भी दिए, इनके तो वापस ही करने पड़ेंगे ना पैसे। एडजस्ट किसके कर सकती है कि भाई जिनके, जो एप्लीकेशन, जिनको हमने कुछ कम शेयर दिए। वही बात होगी ना बेटे, जैसे 3 बच्चों ने एडमिशन लिया, एक बच्चे को तो रिजेक्ट ही कर दिया, नील भी तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो अकेला बच्चा था, तो उसकी तो फीस वापस ही करनी पड़ेगी स्कूल वालों को। 2 बच्चे ऐसे थे, एक ही घर के थे, एक ही फादर के थे, वो उनको कहा तुम्हारे एक बच्चे को एडमिशन मिलेगा, वो एलिजिबल है। तो उन्हें 2 की फीस जमा कराई होगी, तो एक की तो वो एडजस्ट भी कर देगा ना, जो वो वापस क्यों लेगा पैसे, वो कहेगा उसमें एडजस्ट कर दो दूसरे बच्चे में फीस। ठीक है ना? मतलब जिनको हमने शेयर ही नहीं दिए उनके तो नील रिजेक्ट कर दिया, उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। जिनको हमने शेयर्स दिए हैं लेकिन कम दिए हैं, तो उनके जितने एक्स्ट्रा पैसे आए हुए हैं वो उनके अलॉटमेंट भी मंगवानी है, अभी फर्स्ट कॉल भी मंगवानी है, सेकंड कॉल भी वहां एडजस्ट कर लेंगे, वहां नहीं मंगवाने के, एक इनसे कॉल इन एडवांस आ गए उनके। समझ आ गए? तो ये सारा प्रोसेस इसमें हमें सीखना है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एडजस्ट कैसे करने हैं पैसे, रिटर्न कैसे करने हैं पैसे। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए थे, 2000 के लिए एप्लीकेशन आई। कंपनी ने 1500 शेयर्स को तो अलॉट कर दिए 1000, और 500 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया। एप्लीकेशन मनी थी हमारी
2 रुपए, अलॉटमेंट मनी थी 3 रुपए, और कॉल मनी थी इकट्ठी 5 रुपए। हो गए 10 रुपए पूरे। तो इनके 500 शेयर्स के 2 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए एप्लीकेशन पे फालतू आए आए ना। तो क्या इनको वापस करेगी कंपनी? बताओ। इनको तो वापस ही करेगी क्योंकि नील है, इनको दिया ही कुछ नहीं शेयर। इनको तो रिटर्न करना पड़ेगा ना, जितना पैसा इनका बैंक टू शेयर एप्लीकेशन हुआ, इनका शेयर एप्लीकेशन टू बैंक करना पड़ेगा, क्योंकि इनको हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, नील लिखा हुआ है। अब बात आई इन 1500 शेयर्स की। इन 1500 शेयर्स के एप्लीकेशन पे 2 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए आए, जबकि इनके बनते कितने थे? 1000 शेयर ही दिए ना इनको। 2 रुपए के हिसाब से 2000, तो कितने पैसे फालतू आए इनके? 1000 रुपए। समझ रहे हो आस्था? 1000 रुपए फालतू आए। अब एप्लीकेशन से ज्यादा ये 1000 रुपए फालतू आए, ये कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं हम? यहाँ अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हैं। भाई इनके 1000 शेयर की 3000 अलॉटमेंट बनती है ना, 1000 ही एडजस्ट हो जाएंगे, दो और दे देंगे। वैभव समझ आ रहे बेटे? अब सपोज करो यहाँ 3000 शेयर होते हैं, 500 रिजेक्ट किए, और यहाँ बचे 2500। तो अब तो इनके 2500 शेयर्स के 2000, 5000 रुपये फालतू आ गए, 5000 रुपये आ गए, जबकि बनते थे इनके 2000, तो कितने फालतू आ गए? 3000। अब इनके अलॉटमेंट पे वही 3000 बनते थे, तो इसका मतलब अलॉटमेंट पे तो ये कुछ भी नहीं देने के, सारे आए हुए हैं इनके, एडजस्ट हो गए ना सारे, 3 के 3 आए हुए हैं। अब सपोज करो, थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में, कि एप्लीकेशन जो आ गई वो 4000 शेयर्स के लिए आ गई। तो हमने क्या किया, 3500 वालों को दे दिए 1000, 500 को रिजेक्ट कर दिया। अब इनके 3500 शेयर्स के पैसे, 3500 शेयर्स के पैसे 7000 आए। बनते थे कितने? 2000 ही। बनेंगे तो 2000 ही ना, क्योंकि हमने शेयर ही उसको 1000 दिए हैं। तो कितने? 5 फालतू हैं। अब अलॉटमेंट में इसके कितने बनते थे? 3000। अलॉटमेंट भी सारी आ गई, अब भी फालतू बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं? 2000 फालतू बचे हुए हैं इसके, अब भी बचे हुए हैं ना। वो कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं हम? फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे। मतलब जब तक इनके फालतू पैसे बचे रहेंगे, वो हम आगे तक एडजस्ट करते रहे। समझ आ गए? अब कई बार ऐसा होता है कि सारे एडजस्ट करने के बाद भी फालतू बच जाते हैं, फिर वो तो वापिस ही करने पड़ेंगे, ईमानदारी की बात है। फिर उनको इस वालों के साथ वापिस ही करने पड़ेंगे, हिसाब शुरू में ही लगा लिया जाता है। ये सारा करना है हमें इसमें काम। तो जब एप्लीकेशन पे पैसा आता है, तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्री वही होगी, लेकिन जब शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल किया जाता है ना, तो जितना वापसी वापिस करते हैं उसको शेयर एप्लीकेशन टू बैंक कर देते हैं। जितना अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं उसको शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट करते हैं। और जितना कैपिटल में जितना एडवांस, अगर कॉल पे भी एडजस्ट किया है तो टू कॉल इन एडवांस कर देते हैं उसको। मतलब क्या? हम क्या कह सकते हैं कि शेयर एप्लीकेशन का पैसा जितना भी आया, उसको हम कुछ तो कैपिटल मान लेंगे जितनी उसकी बनती है, कुछ को कहाँ एडजस्ट कर देंगे? अलॉटमेंट पे, और कुछ को कॉल पे एडजस्ट कर देंगे, फिर भी पैसा बच रहा है।
और कुछ को रिटर्न कर देंगे जिनका रिजेक्ट किए, टू बैंक में डाल देंगे। यानी हम ऐसा कर सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सपोज करो 8,000 रुपये था, टू शेयर कैपिटल, कैपिटल बन रहा था उसका 2,000 रुपये, टू शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया हमने, सपोज करो 3,000 रुपये, टू शेयर फर्स्ट कॉल, या कॉल इन एडवांस कर दो इसको, इसको कॉल इन एडवांस इकट्ठा कर दो, एडवांस, सपोज करो 2, 3, 5, 2,000, 7,000 रुपये, और कितना हजार बचा है ना, तो उसको लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। हो गया पूरा 8,000 रुपये। इकट्ठी एंट्री, वो अलग अलग नहीं करनी, इकट्ठी एंट्री कर देंगे। पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना होगा, 8,000 रुपये होगी। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इतना कैपिटल में चला गया जितने शेयर दिए, इतना एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे, इतना कॉल पे एडजस्ट हो गया, और इतना वापस कर दिया। समझ आई वैभव? बाकी एंट्रीज वैसे ही होंगी, सिर्फ इसी एंट्री में फर्क पड़ेगा। वैभव क्लियर हुआ बेटे? यस सर। अब ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, 17 क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड इशूड, उसने ऑफर किए पब्लिक को 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each, 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 2.5 ऑन फर्स्ट कॉल, 2.5 ऑन सेकंड कॉल। ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड 50,000 शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। इसने कहा 24,000 शेयर होल्डर को तो 24,000 रुपये शेयर दे दिए, कुल का मतलब 24,000 शेयर दे दिए। 18,000 शेयर्स को प्रोराटा बेसिस पे 6,000 दे दिए, 24, 6, 30 पूरे हो गए उसके शेयर। 8,000 को नील जीरो दे दिया। ये समझ आया? यानी उसने ऑफर 30,000 शेयर किए थे, एप्लीकेशन 50,000 के लिए आ गई, तो उसने 3 कैटेगरी दे दिया आपको, कैटेगरी वो आपको खुद देगा, कि 24,000 को तो फुल, फुल का मतलब 24 के 24, उनको तो कुछ भी कम नहीं किया। भाई तुमने 24,000, सपोज करो वैभव ने 24,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, मुझे पता है वैभव की सिचुएशन बढ़िया है, तो वैभव को फुल दे दिए, भाई ये मेरी कंपनी के साथ जुड़ेगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 18,000 आस्था ने अप्लाई किए थे, 18,000 आस्था ने अप्लाई किए, तो 6,000 आस्था को दिए। यानी इसके 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी मेरे पास फालतू आई हुई है, जिसको मुझे एडजस्ट करना है। वैभव का तो कुछ भी फालतू नहीं आया। ठीक है वैभव? और 8,000 शेयर्स जो है वो खुशी के थे, उसको हमने कोई भी शेयर नहीं दिया, उसके ये वापस करने पड़ेंगे पैसे। अब इसने कहा एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, किसकी एक्सेस मनी रिसीव हुई एप्लीकेशन पे? आस्था की, इसकी। वाज यूटिलाइज टुवर्ड्स ऑन अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स, क्योंकि खुशी की तो यूज ही नहीं कर सकते ना, उसको शेयर ही नहीं दिए हमने। आस्था के यूज कर सकते हैं, वैभव के फालतू नहीं है। ऑन 15 अगस्त इंटरेस्ट जो था वो 12% दिया जाएगा, वो बाद में देखेंगे, अब इसके चक्करबाजी में नहीं पड़ना है। ऑन 15 अगस्त 2022 कंपनी ऑल्सो अलॉटेड 800 शेयर, 10 ईच, 9 पर शेयर स्वीट इक्विटी शेयर, वो बाद में करेंगे इसको यहाँ से अब देखो पहली एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन कितनी 50,000 रिसीव हुई, एप्लीकेशन मनी कितनी थी 3 पर शेयर, तो 1,50,000 आ गया बैंक में। वैभव क्लियर है? फिर शेयर एप्लीकेशन 1,50,000,
टू शेयर कैपिटल, कैपिटल तो उतने ही शेयर से बनेगी ना जितने शेयर हमने दिए हैं, 30,000 शेयर दिए हैं, इंटू 3, 90,000। अब बैंक से मैं किसके वापस करने, खुशी के 8,000 शेयर्स के 3 रुपए के हिसाब से 24,000 रुपये। अब बात आ गई इसकी 12,000 वाले की, यानी इनके 12,000 शेयर्स के 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी पे 36,000 रुपये फालतू आए। अब हम देखते हैं इनकी अलॉटमेंट कितनी बनती है, 6,000 शेयर्स की 2 रुपए के हिसाब से 12,000, यानी 12 तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिए, 24 बचे, 24 कॉल पे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉल इनकी कितनी बनेगी, 5 रुपए के हिसाब से 6,000 की 30,000 बनेगी, 24 से तो ज्यादा ही है ना वो। तो अब क्या किया हमने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये, टू कॉल्स इन एडवांस 24, यानी इस 36,000 को दो जगह सारा अलॉटमेंट पर नहीं एडजस्ट कर सकते, क्योंकि अलॉटमेंट में उसके 12 से ज्यादा बनते ही नहीं थे। समझ आ गई। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू पूरे से होगी, 30,000 शेयर की 2 रुपए के हिसाब से, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर, ये पुराने जैसी एंट्री है। रिसीव कितने से कम होगी, 12,000 से कम, क्योंकि वो मिल चुके हमें, तो वो लेस करके एंट्री करेंगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, दोबारा थोड़ी भेजेंगे वो हमें। समझ आ गई वैभव। उसके बाद फर्स्ट कॉल भी ड्यू पूरे से होगी, 30,000 शेयर की 2.50 के हिसाब से, ड्यू की एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब रिसीव होगी तो हमारे जो वो शेयर होल्डर थे वो 15,000 कम भेजेंगे, क्योंकि हमें 24,000 एडवांस मिले हुए थे ना, 15 फर्स्ट कॉल में यूटिलाइज कर लिए और 9 अपने सेकंड कॉल में यूटिलाइज कर लेंगे। ड्यू की एंट्री पूरे से होगी, बाद में इंटरेस्ट कैलकुलेट करके, इंटरेस्ट टू ऑन कॉल इंटरेस्ट टू बैंक। और जो स्वीट इक्विटी शेयर हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, उसको हमने 800 स्वीट इक्विटी शेयर 9 रुपए के हिसाब से बेचे हैं, तो बैंक टू डिस्काउंट टू कैपिटल, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट डाल। यहाँ तक क्लियर है बेटे। ये वर्किंग नोट बनाए हैं, देखो कैसे, 18,000 शेयर्स को आस्था को 6,000 दिए हैं, तो इनके 12,000 शेयर्स के 3 रुपए के हिसाब से 36,000 रुपये फालतू आए हुए हैं, जिसमें से 6,000 शेयर के अलॉटमेंट पे यूटिलाइज कर लिए 12,000 रुपये, बचे 24,000 रुपये। 24,000 को हम ये लगा सकते हैं कि 6,000 शेयर के 2.5 रुपए के हिसाब से 15,000 तो हमने कर दिए फर्स्ट कॉल पे, बाकी 9,000, 9,000 सेकंड कॉल पर एडजस्ट कर दिया, यानी 24 के 24 कॉल्स इन एडवांस मार। बाकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की हुई है कि 15,000 पे 3 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 9,000 पे 8 मंथ का, क्योंकि वो 8 महीने तक एडवांस रहे, 1,170 का इंटरेस्ट। क्लियर है बेटे। थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ट्राई करोगे तो हो जाएगा। आज हम इतना ही करेंगे इसमें।